नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि अब मैं आगे की जो कहानियाँ सुनाऊँगी वो प्रेरणादायक कहानियाँ होंगी और हर कहानी से हमें एक सीख मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप अपने बच्चों को ये कहानियाँ ज़रूर सुनाएँ ताकि उन्हें अच्छा लगे और वो इनसे कुछ सीख पाएँ। मेरी कहानी की शुरुआत होगी दोस्तों अहिल्या बाई होलकर से। अहिल्या बाई होलकर कौन थी? उन्होंने क्या किया? इसको जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी है दोस्तों 17वीं शताब्दी की यानी कि 17th सेंचुरी की। मालवा के सूबेदार हुआ करते थे मल्हार राव होलकर और अगर हम हिस्ट्री कभी पढ़ने की कोशिश करें या जानने की कोशिश करें तो उनकी वीरता की जो कथाएँ हैं वो आपको हर जगह मिल जाएँगी। मल्हार राव उनका जन्म जो हुआ था वो एक गाँव में हुआ था दोस्तों और 3 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। छोटा-सा बच्चा और माँ दोनों अपने मामा जी के पास आ गए और बचपन से ही उनके मामा जी ने उनमें एक अलग आदतें देखी, विशेषता थी उनमें, कुछ अलग था और लगता था कि ये बच्चा आगे चल के इतिहास में अपना नाम ज़रूर रोशन करेगा और ऐसा ही हुआ दोस्तों। बहुत छोटी-छोटी घटनाओं के चलते हुए आगे चल के एक ऐसा समय आया कि मल्हार राव सूबेदार बन पाए और बहुत सारे युद्ध उन्होंने जीते। वो बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे और उनकी जो प्रजा थी उन्हें भगवान की तरह पूजा करती थी। उनकी ज़िंदगी में बस एक ही दुःख था दोस्तों कि उनका जो इकलौता पुत्र था, कहीं न कहीं वो अपने पिताजी की जो पिताजी चाहते थे जैसा पुत्र होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था आगे चल के इसी ने राजा बनना है और इसी ने गद्दी सँभालनी है। लेकिन वो उस तरह का था नहीं। उसे म्यूज़िक से बहुत प्यार था, वो तबला बजाता था, वो अलग-अलग तरह के वाद्य यंत्रों में बहुत निपुण था, सब कुछ था, लेकिन ना उसका मन पढ़ाई में लगता था और ना ही वो युद्ध कला या किसी राज्य के किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार से वो इंटरेस्ट लेता था। इस चीज़ से मल्हार राव काफ़ी दुखी रहते थे, लेकिन मल्हार राव की जो पत्नी थी वो अपने बेटे का हमेशा साथ देती थी दोस्तों और कहीं न कहीं उनकी माँ की वजह से इस बेटे का नाम था खंडे राव और खंडे राव कहीं न कहीं अपनी माँ के लाड़-प्यार से और बिगड़ते जा रहे थे और अपने ज़िंदगी को लेके, अपने पिताजी को लेके बहुत नेगेटिव होते जा रहे थे। ऐसे ही एक बार मल्हार राव जब अपने राज्य के किसी कार्य के लिए दूसरे गाँव गए, यानी कि मेरे ख़्याल से वो पूना जाते हैं और पूना से जब वो वापस आते हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र का एक बहुत छोटा-सा गाँव है चौंडी गाँव और उस गाँव में वो रुकते हैं। और रुकते कैसे हैं दोस्तों, देखते हैं कि एक बहुत प्यारी-सी छोटी-सी बच्ची जो है वो शिव की भक्त है और क्योंकि मल्हार राव एक नदी के किनारे से गुज़र रहे हैं और उस बच्ची ने, क्योंकि उन दिनों लड़कियों को मंदिर में प्रवेश, उन दिनों देखा जाए तो लड़कियों के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, उन्हें बहुत सारे कार्य करने से रोका जाता था। तो उस बच्ची ने अपने दोस्तों के साथ मिलके, उनकी जितनी भी उसकी लड़कियाँ जो दोस्त थी उसके साथ मिलके उसने मंदिर के किनारे एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया था। वो शिव की परम भक्त थी और इसका नाम था अहिल्या। अहिल्या पूजा कर रही थी और ऐसे में जब घोड़ों के टापों की आवाज़ आई तो उसकी सारी दोस्त डर के मारे वहाँ से भाग गई। लेकिन अहिल्या कहीं न कहीं शिवजी अपने शिवलिंग से लिपट गई और अपनी परवाह किए बिना वो उस शिवलिंग को बचाने में वो वहीं बैठी रह गई। वो कहते हैं ना दोस्तों कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मल्हार राव की उनसे ये पहली मुलाकात थी और उसके बाद मल्हार राव उसी गाँव में रुक गए और उस लड़की की छोटी-छोटी गतिविधियों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखने लगे। कहीं न कहीं उस बच्ची में, अहिल्या में उनको अपना बचपन नज़र आने लगा और अहिल्या बाई की जो एक क्षमता थी, एक जो उसमें क्वालिटी थी न्याय करने की लोगों के लिए, उसके अंदर जो एक दया भाव था और गलत चीज़ों का विद्रोह वो बिना सोचे समझे करती थी। इस वजह से लोग उससे
तकलीफ़ में रहते थे, उससे उसको बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं करते थे। लेकिन कहीं न कहीं मल्हार राव उसकी इन्हीं सब विशेषताओं से बहुत प्रभावित हुए और जहाँ उन्हें अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी, उन्हें बहुत अच्छा लगा ये सोच के कि अगर ये मेरे बेटे की पत्नी बन जाए तो शायद उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आ जाए। सब लोगों ने विरोध किया, उनकी पत्नियों ने उनका विरोध किया, उनके राज दरबार के और लोगों ने विरोध किया, लेकिन मल्हार राव ने किसी की नहीं सुनी और क्योंकि वो जानते थे, उन्हें भविष्य की अहिल्या बाई होलकर दिख रही थी और उन्होंने उसकी शादी अपने बेटे से कर दी। अहिल्या बाई एक गांव प्रधान की बेटी थी दोस्तों, और वो एक ऐसा समय था जब नारियों के लिए, लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना एक सपना हुआ करता था। वो पढ़ाई नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके पिता जो ग्राम प्रधान थे, वो बहुत ही समझदार थे, उनकी माँ बहुत ही समझदार थी और उन्होंने स्कूल भले ही उसे ना भेजा हो, विद्यालय ना भेजा हो, लेकिन प्रैक्टिकल जो लाइफ में रोज़मर्रा के जो प्रैक्टिकल कार्य होते हैं, उससे उन्हें अलग-अलग सीख देते थे, जिससे खुद ब खुद अहिल्या को बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया था और न्याय करने में वो बहुत आगे थी। खैर दोस्तों, शादी होती है, महल आती है और जैसा कि गाँव में लोग उसका विरोध करते थे, वैसा ही रानी जो थी वो उसे बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, क्योंकि कहीं न कहीं उनके मन में ये भय आ गया था कि अहिल्या जो है वो मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा समझदार है और बहुत गुणी है और गाँव की है। कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि उसके मन में ये चल रहा हो कि मुझे मेरे ससुर जी बहुत प्यार करते हैं और मुझे रानी बना देंगे, कहीं वो रानी बनने का सपना ना देख रही हो। और इस भय से वो माँ जो थी अहिल्या के खिलाफ हो गई थी। लेकिन दोस्तों, जो अच्छे लोग होते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो भले लोग होते हैं, वो अपने चारों तरफ कुछ ऐसा वातावरण बना देते हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह सकते। समय आगे बढ़ता गया दोस्तों, अहिल्या को बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनकी सासूबाई और उनके उनके पति खंडेराव सब उनसे प्रभावित होने लगे और इस बात को उन्होंने मान लिया कि हाँ, कुछ तो अलग है अहिल्या में। धीरे-धीरे अहिल्या ने उन्हें, खंडेराव को प्रेरित किया कि आप युद्ध कला भी सीखिए और अपनी कला को भी सीखिए और उन्हें एक बहुत अच्छा योद्धा बनाकर तैयार किया। धीरे-धीरे खंडेराव अपने पिता के साथ युद्ध में जाने लगे दोस्तों और काफ़ी युद्ध जीत कर आए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था दोस्तों और खंडेराव की ऐसे ही एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए वो, और इससे अहिल्याबाई बहुत टूट गई। अहिल्याबाई के तब तक 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे में थोड़ा-सा वो बीमार रहता था दोस्तों, कुछ उसको प्रॉब्लम थी और जब खंडेराव वीरगति को प्राप्त हुए तो अहिल्याबाई इतनी बुरी तरह से टूटी दोस्तों कि वो उनके साथ सती हो जाना चाहती थी। लेकिन ससुर जी जो खुद बहुत ही बहुत ज़्यादा परेशान थे और अपना दुःख को सँभालते हुए उन्होंने अहिल्याबाई से ये विनती करी कि बेटा, अगर तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी तो हमारे राज्य को कौन सँभालेगा, हमारी प्रजा का भला कौन करेगा, ऐसा इस वक़्त यहाँ कोई नहीं है। उन्होंने उसको समझाया और उसे सती होने से रोका दोस्तों, और उसके बाद धीरे-धीरे उसे राज्य का कार्यभार देने लगे। जब भी वो कहीं युद्ध में जाते, बाहर जाते तो अहिल्या को राज्य का कार्य देके जाते। दोस्तों, दुखद घटना ये हुई कि एक युद्ध में मल्हार राव की भी वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए और जैसा कि मैंने बताया कि उनके बेटे को कुछ बीमारी थी, वो बेटा भी बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब अहिल्याबाई सिर्फ अपनी बेटी के साथ रह गई थी दोस्तों, और उसने यही सोचा कि अब मैं भगवान में अपना मन लगाऊंगी और देश की सेवा, जन सेवा में अपना मन लगाऊंगी, ताकि मैं मेरी जितनी भी अब ज़िंदगी बाकी है, मैं लोगों के लिए अच्छे कार्य करूंगी। और दोस्तों, बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। वो इंदौर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद वो
वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने जो लड़कियों का पढ़ाई लिखाई सब शुरू की। उन्होंने बहुत सारे संस्कृत के विद्यालय खुलवाए हर जगह और पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़का और लड़की के मतभेद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और ये एक बहुत बड़े गैप के बाद दोबारा शुरू हुआ था। प्राचीन काल में ऋषि कन्याएं होती थी जो बहुत पढ़ाई लिखाई करती थी, और फिर बीच में कोई ऐसा फेज़ आया जब लड़कियों के पढ़ने में बिल्कुल उसको बंद करा दिया गया। तो अहिल्या बाई थी जिन्होंने दोबारा से शिक्षा को लड़कियों के लिए बिल्कुल ओपन कर दिया और लड़कियां पढ़ने लगी दोस्तों। इसके अलावा साड़ियाँ जो होती थी, इंदौर की साड़ियों को उन्होंने बहुत ज़्यादा उस व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया। और क्योंकि वो बहुत पूजा पाठी थी, शिव भक्त थी, शिव शंभू के अलावा उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। उनका हर कार्य शिव से शुरू होता था, शिव पे ख़त्म होता था। तो उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए, और उन मंदिरों में भी किसी के लिए रोक टोक उन्होंने बंद करवा दी थी। कोई भी उस मंदिर में जा सकता था, कोई जातिवाद नहीं था, कुछ नहीं था। दोस्तों एक ऐसा समय आया कि अहिल्या बाई प्रसिद्ध होने लगी। आप जानते हैं किस लिए? क्योंकि उन्होंने अकेले बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे राजाओं को हराया, लेकिन कमाल की बात ये थी कि उसके लिए उन्हें कभी युद्ध करना नहीं पड़ा। वो सिर्फ एक ऐसा कुछ कार्य कर देती थी कि युद्ध अपने आप ही खत्म हो जाता था। ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ दोस्तों, कि चंद्रवत एक राजा हुआ करते थे जो बहुत परेशान थे और किसी तरीके से इनके राज्य को हड़पना चाहते थे, और उन्होंने अपनी 5000 सैनिकों की एक सेना तैयार की और युद्ध की तैयारी की। ये बात पहुंची अहिल्या बाई तक। क्योंकि अहिल्या बाई के पास कोई कमी नहीं थी सैनिकों की, उसकी अपनी औरतों की सेना भी थी और उसके अपने सैनिक भी थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं क्यों खून खराबा करूं। वो इसके बिल्कुल खिलाफ थी। उन्होंने बस एक चिट्ठी लिखी और अपने सैनिक को भेजा और कहा ये चंद्रवत राजा को मेरी चिट्ठी दे देना। चंद्रवत राजा ने वो चिट्ठी पढ़ी। जानते हैं दोस्तों उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि देखिए चंद्रवत राजा जी, अगर आप मुझसे हार गए, जो कि आपको हारना ही है, तो आप कितने बदनाम हो जाएंगे। आप अगर, मैं आपको मृत्यु तो प्राप्त करने दूंगी नहीं, लेकिन आप कितने बदनाम हो जाएंगे। पूरे जगह आप आंखें उठा के नहीं चल पाएंगे कि आप एक औरत से हार के आए हैं। देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से वो ट्रिक्स और लॉजिक से खेलती थी। और जब ये चिट्ठी चंद्रवत राजा ने पढ़ी तो उन्होंने हर जगह ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो युद्ध करने जा ही नहीं रहा था, मैं तो उनके बारे में इतना सुन चुका हूँ कि मैं उनसे मिलने जा रहा था अपने पूरी सेना के साथ। और इस प्रकार वो युद्ध टला। और दोस्तों उसके बाद एक ऐसा समय आया कि वैसे तो सब शांत हो गया, लेकिन डाकुओं का बहुत ज़्यादा हमले होने लगे। डाकू लूटपाट करने लगे, जनता को बहुत परेशान करने लगे। तो ऐसे में अहिल्या बाई ने एक अनाउंसमेंट करी, अपनी एक चारों तरफ एक अपना संदेश भेजा कि जो भी इंसान इन डाकुओं का खात्मा कर देगा, इनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा, उनकी जो शादी है मैं अपनी बेटी से करूँगी। दोस्तों कौन इस परिवार में नहीं आना चाहेगा, और कौन अहिल्या बाई को अपनी सास के रूप में नहीं देखना चाहेगा। ऐसे में एक बहुत ही समझदार सा और बहुत ही बहादुर लड़का आया और उसने सबसे युद्ध किया और सारे डाकुओं का खात्मा किया और अकेले। और उसके बाद जैसा कि अहिल्या बाई ने वादा किया था, उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे कराई। अहिल्या बाई को एक दामाद भी मिला और एक बहुत ही बहादुर सैनिक भी मिला जो फ्यूचर में राजा बन सकता था। तो ये थी अहिल्या बाई होलकर की कहानी दोस्तों। और कहते हैं उन्होंने बहुत लंबी ज़िंदगी जी। कहते हैं ना कि जो मन से अच्छा होता है, जो लोगों का भला करने आता है, तो भगवान भी उन्हें मौका देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को पूरा जियो और अपना लक्ष्य पूरा करके ही हमारे पास आओ। काफ़ी लंबी ज़िंदगी जीने के बाद अहिल्या बाई होलकर का देहांत हुआ दोस्तों। और आज उनके महल हैं, उनके बनाए हुए मंदिर हैं, और ये एक ऐसी रानी बनी दोस्तों जिन्हें जीते जी एक देवी का दर्जा दिया गया। लोग इन्हें भगवान के रूप में मानते थे और इन्हें बहुत पूछते थे। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत सीखेंगे। मैं फिर आऊँगी एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।